नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के पंचम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लग्न, और सिंह लग्न में चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी होता है। द्वादश भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से छठे स्थान और कुंडली के 5वें स्थान में स्थित हो जाता है तो ये मिश्रित फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, हमने बताया था कि कोई भी ग्रह जब अपने स्थान से, अपने राशि स्थान से छठे स्थान पर जाता है तो वह अपने शत्रु भाव में जाता है, वह अपने त्रिक भाव में जाता है, वह अपने त्रिषडाय भाव में जाता है। छठा भाव त्रिषडाय भाव भी होता है, छठा भाव त्रिक भाव भी होता है। दोनों ही दृष्टियों से एक नेगेटिव भाव का स्वामी होकर विशेष नेगेटिव फल प्रदान करने वाला यह बन जाता है। तो जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि वह अपने राशि स्थान से किस स्थान पर गया है, पहली बात, और दूसरी वह अपने लग्न स्थान से कौन से भाव पर गया है, दूसरी बात। यदि लग्न स्थान से देखें तो ये अपने भाव से पंचम भाव पर गया है, त्रिकोण भाव में गया है, विद्या के भाव में गया है, बुद्धि के भाव में गया है। सभी स्थितियों से ये लग्न भाव के सापेक्ष पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर चंद्रमा एक मिश्रित फल प्रदान करने वाला होता है। देखिए, हमने बताया था कि 6, 8 और 12 तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ रहा है। एक शुभ भाव का स्वामी जब अशुभ भाव में बैठता है तो अपने शुभत्व को वह संबंधित भाव में दे देता है, स्वयं शुभ हो जाता है। तो इट मीन्स कि द्वादश भाव का स्वामी, त्रिक भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठेगा तो अपने द्वादश भाव के गुणों को वह पंचम भाव को दे देगा। पंचम भाव के जो भी गुण हैं वह चंद्रमा एब्जॉर्व कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव के गुण चंद्रमा एब्जॉर्व करता है तो चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा और चंद्रमा के वर्ष शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे, पहली बात। दूसरी बात, स्थिति क्या आ जाती है कि पंचम भाव के जो भी कंटेंट्स होते हैं, विद्या का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है, विवेक का भाव होता है, पद का भाव होता है, मान का भाव होता है, प्रतिष्ठा का भाव होता है, संतान का भाव होता है, और पंचम भाव से संबंधित अन्य भी कंटेंट्स जो कि हम बात कर चुके हैं, जब हमने पंचम भाव से संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी। उससे संबंधित लिंक हम इस वीडियो के अंत में भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप उसके बारे में विस्तार से जान सकें। तो पंचम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स होंगे उसमें यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा। और कितना नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा? द्वादश भाव का स्वामी एक पृथकतावादी ग्रह होता है। द्वादशेष एक पृथकतावादी ग्रह होता है। हम बात कर चुके हैं जब हमने भावों के सिद्धांत की बात करी थी, और जब हमने ग्रहों के सिद्धांत की बात करी थी तो हमने आपको बताया था कि राहु और सूर्य भी पृथकतावादी ग्रह होते हैं। तो इट मीन्स कि 3 पृथकतावादी ग्रह हो जाते हैं कुंडली के। एक तो राहु, दूसरा सूर्य और तीसरा द्वादशेष, द्वादश भाव का स्वामी ग्रह। तो यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। तो सिंह लग्न की कुंडली में 3 पृथकतावादी ग्रह होते हैं, वह चंद्रमा, सूर्य और राहु। ये 3 पृथकतावादी ग्रह होते हैं। तो जहाँ भी बैठेंगे उस स्थान के कंटेंट से पृथक करने का प्रयास करेंगे, सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर विशेष रूप से अगर रिश्तों की बात करें तो संतान का कारक भाव है, संतान से पृथक करने का कार्य करता है, संतान से दूर करने का कार्य करता है और संतान से सेपरेट करने का कार्य करता है। तो व्यक्ति की संतान उससे दूर रहेगी, कट ऑफ हो जाएगी, वैचारिक मतभेद भी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लग्न के सापेक्ष जब ये 9th हाउस में बैठता है तो यह भी रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति की संतान योग्य होगी, एक अच्छी प्रतिष्ठावान संतान होगी, लेकिन उसका अपने माता अथवा पिता जिसकी भी कुंडली है उससे वैचारिक मतभेद रहेंगे, अथवा किन्हीं परिस्थितियों वश वह इनसे दूर रहेगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा की यह हानि करने वाला होता है। तो व्यक्ति को जीवन में मान, प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं मिलता। लोग उसकी बुराई करते हैं, लोग उसकी आलोचना करते हैं। पद की जब बात आती है तो व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप पद प्राप्त नहीं होता। प्रमोशन की विशेष रूप से ऐसे लोगों को दरकार रहती है और प्रतीक्षा रहती है, और प्रमोशन इनको प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर यह द्वादश भाव से छठे भाव पर, शत्रु भाव पर स्थित है। तो मतलब इन लोगों का शत्रु पक्ष बड़ा प्रबल होता है, अथवा रोग भाव भी बड़ा प्रबल होता है। तो इनके रोग की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि इनकी एक्टिविटीज़ की वजह से, शारीरिक
एक्टिवनेस की वजह से अथवा इनके शत्रु पक्ष की वजह से इनको उच्च पद प्राप्त नहीं होता, इनको प्रमोशन नहीं होता, ये प्रमोट नहीं हो पाते। इन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह चंद्रमा अशुभ फल प्रदान करने वाला होगा। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होता है। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर जाता है तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चंद्रमा अपने मित्र गुरु की राशि में भी स्थित है, तो इट मीन्स कि चंद्रमा बहुत पावरफुल होगा। हमने अभी अभी बात करी थी कि चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा और चंद्रमा के वर्ष तो शुभ फल देंगे, लेकिन पंचम भाव पूरी तरह से डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन अब उसी इस दृष्टि से अगर देखें तो चतुर्थ भाव का कारक पावरफुल पोजीशन में है, ताकतवर है, तो चतुर्थ भाव से संबंधित कंटेंट्स को प्रदान करने वाला होगा। अपने स्थान से भी यह द्वितीय स्थान मतलब एक बेहतर स्थिति में है। तो वाहन, भूमि, भवन और माता, विशेष रूप से भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता का विशेष कारक भाव यह चतुर्थ भाव होता है। तो इनसे संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं, वाहन व्यक्ति को प्राप्त होगा, भूमि व्यक्ति को प्राप्त होगी, भवन अपना व्यक्ति को प्राप्त होगा, भौतिक संसाधन उपलब्ध रहेंगे, माता का सुख प्राप्त होगा। इन स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। यहाँ से चंद्रमा की सीधी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, इच्छा पूर्ति के भाव पर भी पड़ रही है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर शुभ है। तो यह चंद्रमा व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण कराने वाला बन जाता है, इच्छाओं को पूर्ण कराने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने बात करी कि मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होंगे या वंचित रहना पड़ेगा, लेकिन जब जब चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा आएगी तब तक वह व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा जो समय होगा उसमें प्राप्त नहीं होंगे। देखिए हम बार बार बात कर रहे हैं कि चंद्रमा शुभ है। चंद्रमा का विशेष वर्ष जो होता है वो 24वां साल होता है, 48वां साल होता है। तो इन दोनों वर्षों में व्यक्ति को जरूर कोई ना कोई उपलब्धि प्राप्त होगी, उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी या महादशा आएगी तो वो भी जो दौर होगा 10 साल का चंद्रमा की दशा वाला, वो भी एक बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला होगा। लेकिन इसके इतर जो भी समय होगा वह ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होगा। थोड़ा सा संघर्ष व्यक्ति को करना ही पड़ेगा जीवन में। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। द्वादश भाव का स्वामी होकर पंचम भाव पर जो ये बैठ रहा है तो पंचम भाव के सापेक्ष यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला हो रहा है। बाद बाकी और चीज़ों में अगर देखें तो चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन पंचम भाव से संबंधित जो कंटेंट्स हैं उसमें यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन रहा है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि पहली बात तो किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन कराए जा सकते हैं, समय समय पर कराते हैं। तो जाप और हवन करेंगे तो यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। अथवा एक काम और कर सकते हैं कि इसको पंचम भाव से हटाकर यदि किसी अन्य स्थान में मूव करा दिया जाए, मान लीजिए अगर 11th हाउस में मूव करा दिया जाए तो यहाँ पर एक चीज़ होगी, जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा जो शुभ फल प्रदान कर रहा है, चंद्रमा का शुभत्व खत्म हो जाएगा क्योंकि यह एक त्रिषडाय भाव में स्थित हो जाएगा। हमने बात करी कि तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं, एक नेगेटिव भाव होते हैं। तो यहाँ से अगर इसको 11th हाउस में मूव करेंगे तो चंद्रमा का शुभत्व खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ से इसको 9th हाउस में मूव कराते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये 9th हाउस को पीड़ित करने वाला बन जाएगा, भाग्य स्थान को पीड़ित करने वाला बन जाएगा। और यदि इसको यहाँ से हटाकर तृतीय भाव में मूव करा देते हैं तब भी चंद्रमा एक त्रिषडाय भाव में स्थित हो जाएगा और शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं रहेगा। तो इन स्थितियों की दृष्टि से अगर देखें तो चंद्रमा का मूव करना उचित नहीं होगा। तो ऐसे में केवल एक ही उपाय इसका कारगर सिद्ध हो सकता है कि चंद्रमा के जाप और हवन किसी ब्राह्मण के द्वारा कराएं, स्वयं नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये द्वादश भाव का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं जब आप स्वयं करेंगे तो आपको नेगेटिव फल भी प्रदान करने वाला बन जाएगा। तो ये एक बेस्ट उपाय है कि इसके जाप और हवन के माध्यम से इसको शुभ किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी सिंह लग्न के पंचम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सिंह लग्न के षष्ठम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार।